देखिए, होली और दामाद का रिश्ता तो सही होता है जैसे आज के समय में कांग्रेस और बीजेपी का है। नीचे कपड़ा के नाम पे मेरे शरीर पर था खाली लक्स का अंडरवियर, पूरा चेहरा में गोबर लपेटा हुआ, बाल किंग कॉन्ग जैसा और आंख पे काला चश्मा। और वो गोबर कांड के 3 दिन बाद तक मेरे शरीर में जहां जहां छेदा था वहां से अलग अलग तरह का कीड़ा निकला और हम ससुराल के जीजा हाईवे पे अंडरवियर पहने खड़े रहे, वो भी लक्स वाला। इस वीडियो को अपने फेफड़े और दिमाग पर ना लें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं, वरना पाप लगेगा। और बड़ा खुश नजर आ रहा है? क्या बात है? कहीं जाने का तैयारी है क्या है? नहीं नहीं। वैसे चेहरा पे आपका ये करिया टाइप का लगा हुआ है? कोई चोट वोट लग गया है का? छोड़िए, शो छूट नहीं लगा ये सब। ये होली का निशानी है। होली का मने? अब क्या बताया। देखिए, होली और दामाद का रिश्ता तो सही होता है जैसे आज के समय में कांग्रेस और बीजेपी का है। और वैसे दुनिया का कोई भी ससुराल में होली मनाना आसान बात बिल्कुल है नहीं। ना ना ना, ना। और इस बार का होली मेरे लिए होली नहीं, होली का आतंकवादी हमला था। हमला हमला। जैसे ही हम ससुराल पहुंचे तो सब कोई कहने लगा, वेलकम टू द कलरफुल जंगल, वेलकम टू द कलरफुल जंगल। अब हमको क्या मालूम था कि लोग कलरफुल जंगल किसको कह रहे हैं। बाद में पता चला जिस दिन होली खेले, क्या है कि हम तो यहाँ बहुत सारा अबीर गुलाल रंग ये सब लेकर आए थे कि भाई इसी से खेला जाएगा होली। लेकिन यहाँ तो भाई सुबह सुबह बिसोइये रहते, तो कपार पे बर्फ का ठंडा पानी उड़ेल दिया गया और सब कुछ दांत चिया रहा होली है होली है। मैंने हम बका के उठे तो जो छोटकी सलिया नहीं है, वो अंगना में बैठा के पूरा गोबर से हमको पोत दी। बताइए, गोबर से गोबर, गाय वाला। मतलब ये होली है कि कोई खेती किसानी का प्रदर्शनी है? कि जहां दे हाथ में मेरा गोबर लपेट के और सबको दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये देखिए हैं? इन लोग गोबर से हमको ऐसा पोता कि लग रहा था कि हम कोई सरकारी बिल्डिंग है और जिस पे कोई मुद के चला जाता। और वो गोबर कांड के 3 दिन बाद तक मेरे शरीर में जहां जहां छेदा था वहां से अलग अलग तरह का कीड़ा निकला। कुछ कीड़ा तो हम जीवन में खुद हम पहला बार देखे थे। और जो रंग लाए थे वो? रंग रंग को बेच के दोपहरिया में ये लोग भांग खरीदते हैं। बोले कि रंग लगाने से होली शुद्ध नहीं माना जाता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ देखो तो साला ये बात बात में जो हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे वहाँ ऐसा होता है, इतना हमारे यहाँ बोलते हैं कि लगता है कि मुगलिया खानदान के चश्मो चिराग यही लोग हैं। मतलब सारा दुनिया होली खेलता है रंग से, गुलाल से, और ये लोग कहाँ से खेलते हैं? नाली के कीचड़ से, गोबर से, मोबिल से। इनके लिए होली का मतलब है नली का गली का सफाई करवाना, वो भी अपना दिमाग से। सही नहीं कहते हैं ससुराल को कलरफुल जंगल। और ये कलरफुल जंगल में चिड़ियाघर में घर के बाहर के जानवर से भी कम करमाते नहीं। ना 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 ना, पता नहीं साला कहाँ दिया हो। मतलब खाली गांव वाला को पता चलना चाहिए कि गांव में कोई नया दामाद आया है। पता नहीं साला लोगों को कौन पुराना उंगली माल का आत्मा उनके अंदर घुस जाता है। पहुंच जाते हैं सब एकदम हा हा हु हु, हा हा हु हु, हा हा हु करते हुए। और कोई साला यहाँ रंग नहीं खेलता।
कोई कपड़ा फाड़ रहा है, तो कोई लुंगी खींच रहा है, तो कोई अंडरवियर में धूल घुसा रहा है, कोई हवा में उड़ा रहा है। बताइए, हवा में। हवा में? अरे हाँ जी, क्या बताया। सब गांव वाला मिलके लगा होली के दिन हमको हवा में उड़ा, दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ के ले झकझोरा, ले झकझोरा, ले ऊपर फेंकता था। हमको तो एक बार लगा कि आज अंतिम है होली, आज नहीं बचेंगे। और उसी बीच में हर बार पहले से ज्यादा ऊपर हवा में फेंकने का कंपटीशन लगता। अब बड़का साला भी कम नहीं है मेरा साला, वो उसी में 5-5 हजार का बाजी लगा दी कि जिज्जा जी को कौन सबसे ज्यादा ऊंचा फेंकता है। उस दिन कसम से भाई साहब सारा पूर्वज जो है ना एक एक झटके में याद आने लगता, सारा पाप याद आने लगता था। जब ऊपर जाते थे तब पूर्वज याद आते थे, जब ऊपर जाते थे तो लगता था कि कौन नक्षत्र में ब्याह किए हैं यहाँ पे। हर बार पहले से इतना ऊपर फेंका जाता था कि बस पंख होने का देरी था, ऊपरे से चिड़िया बन के हम उड़ना सीख जाते। एक बार तो ऐसा ऊपर फेंका कि बस हम हवाई जहाज को छू के नीचे ही आने वाले, लेकिन जब नीचे पहुंचे तो आके वो पेड़ में टक गए और वहां से नीचे आया मेरा अधंगा शरीर। कहा कि जो शर्ट पहने थे वो एक पेड़ का डाली थे, पजामा दूसरा पेड़ का टहनी थे, बनियान कहीं और लटक रहा है। और हम जब नीचे आए हैं तो नीचे कपड़ा के नाम पे मेरे शरीर पर था खाली लक्स का अंडरवियर, पूरा चेहरा में गोबर लपेटा हुआ, बाल किंग कॉन्ग जैसा और आंख पे काला चश्मा। क्या कि आंख बचाना बहुत जरूरी था, ऐसा वो लोग बार बार उछालते समय बोल रहे थे कि आंख बचाना चाहिए, बाकी होली में तो झिंगा लाला फुरफुर हमको बनाइए दिया गया था। पूरा स्मिता पाटिल बन के हम ऊपर उछल रहे और जब नीचे टपके हैं तो बर्फी जावेद बनेंगे। अच्छा हुआ कि हम एक बार भी नहीं गए हैं अभी तक। अच्छा अच्छा किए। इतने में मत डरिए, आगे का सुनिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा, रूह रूह कि कैसे आखिर करिए। किसी तरह ही उछल कूद से जान बचा के कपड़ा उपड़ा लपेट के वहां से चुपके से शाम को अंधेरा होते हुए निकले। ताकि हम समझ गए थे कि अगर रात भर यहाँ रुके तो फिर मेरा आत्मा निकलेगा होली खेलने, हम साक्षात तो नहीं जा पाए। धीरे धीरे किसी तरह खेत में छुप छुपा के हम जा रहे थे। जैसे ही रोड पे निकले तो पीछे से आवाज आया कि अरे रात में कहाँ चले जीजा जी, जीजा यहाँ। तो पीछे मुड़े तो देख रहे हैं कि वो जो जीजा बोला था उस साला जो है कुछ लकड़ी जैसा अंधेरा में हमको पता चला। छुए तो देख रहे कि सीधा पे बंदूक ताना, बंदूक को मेरा सीना पे तान करके बोला कि चल जीजा, पहले तो ससुराली का सारा माल टाल निकालो और जो वसूली करके लाए हो उसको यहाँ पर डालो। अब निकाले कहाँ, वहां तो पर नहीं भाई, हम मौत का कुआं का खेल खेल के भागे। जेब में 100 रुपया था कहीं खुशा हुआ, तो वही निकाल के बोले कि भैया माल तो नहीं है, यही है। तो खिसिया के बोला कि साला तुम जैसा जीजा को तो डूब के मर जाना चाहिए कि ससुराल से कोई माल खींच के नहीं लाया वो। हाँ, वो भी गरिया रहा। और फिर अचानक से बोला कि अगर तुम्हारा पास कुछ नहीं है तो हम तुमको एक ऐसा चीज देते हैं कि जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा और हमेशा तुमको याद रहेगा कि ससुराल से कुछ लेकर आना चाहिए। और फिर अपना बंदूक के पीछे वाला लकड़िया से गाल को इतना छिला, इतना छिला, इतना छिला कि
परमानेंट करिया दाग बना दिया। इतने में उसका मन शांत नहीं रहा, सारा कपड़ा उसके बाद मेरा एक एक करके उतरवा गया और फिर से हमको बर्फी चावल बना के उस साला मोटरसाइकिल हिंहनाते हुए हाईवे पे चल दिया। और हम ससुराल के जीजा हाईवे पे अंडरवियर पहने खड़े रह गए, वो भी लक्स वाला। बुझाइया नहीं रहा था कि वापस ससुराल जाए कि अपना घर, लेकिन एक बात वो जाते जाते बोलते जा रहा था, का यही कि बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। ले लिया मजा होली का, ससुराली का होली। तब इस बार होली में जाना है कि नहीं?